सोचिए, आप जंगल के बीच में हैं, कुछ ही कदम दूर आपका अपना बच्चा है और पल भर में वो गायब हो जाए, बिना किसी आवाज के या बिना कोई निशान। जी हाँ, पहाड़ियों के इस जंगल में हर चीज का जवाब मिलता है, सिवाय उन लोगों के जो इसमें खो जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ हादसे हैं या इनके पीछे कोई अनदेखी शक्ति काम कर रही है? यही पता लगाने निकले थे डेविड पोलाइडिस। डेविड पोलाइडिस एक पूर्व अफसर हैं जो बाद में इन्वेस्टिगेटर बन गए थे। एक दिन उन्हें नेशनल पार्क से जुड़े लापता लोगों के मामले में कई कॉमन पैटर्न दिखे, जैसे कि लोग पल भर में गायब हो जाते हैं, उनके कपड़े जूते अजीब हालत में मिलते हैं, डॉग्स सेंट पिक नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाते हैं और कुछ मामलों में बॉडीज ऐसी जगह मिलती हैं जहां पहले 100 बार खोजा जा चुका होता है। इन्हीं सब केस का स्टडी करने के बाद उन्होंने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम मिसिंग 411 है। मिसिंग 411 दरअसल एक सीरीज ऑफ बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो डेविड पोलाइडिस ने लिखी हैं। इनमें वो ऐसे ही सैकड़ों मामलों का जिक्र करते हैं जहां लोग नेशनल पार्क, जंगलों और पहाड़ियों से बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो जाते हैं। तो क्या जंगल के अंदर कोई ऐसी ताकत है जो इंसानों को खींच लेती है? क्या डेविड पोलाइडिस ने इन सभी राजों का पता लगाया? आज की कहानी उन्हीं की बुक में से कुछ केसेस पर आधारित है। पहली कहानी कीथ जुनकेन नाम की व्यक्ति की है। वो 1981 में लापता हुए थे और जगह का नाम था उमाटिला नेशनल फॉरेस्ट, ओरेगन। उम्र 21 साल। दोस्तों, आज की वीडियो में कोई ग्राफिक्स मैं नहीं लगाऊंगा, तो आप सभी लोग अपना ईयरफोन लगा के या फोन को अपने पास ही रखकर कहानी को फील करते हुए सुनिए, क्योंकि कहानी का मजा देखने में नहीं सुनने में आता है। कहानी शुरू होती है अमेरिका के राज्य ओरेगन के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसे घने पहाड़ी और रहस्यमयी उमाटिला नेशनल फॉरेस्ट में। यह जंगल इतना घना और खामोश है कि अगर कोई एक बार इसके भीतर खो जाए तो मानो हवा भी उसकी आवाज वापस न ला सके। कीथ एक 21 साल का युवक जो बचपन में एक गंभीर चोट का शिकार हुआ था। इस हादसे के बाद उसका मानसिक विकास सामान्य लोगों जैसा नहीं हो पाया। इसी कारण वो वॉशिंगटन के वल्ला वल्ला शहर के एक ग्रुप होम में रहता था जिसका नाम था स्टोन क्रीक लॉज। उसकी देखभाल खास लोगों द्वारा की जाती थी। फिर आया वो दिन 24 अक्टूबर 1981। ग्रुप होम के संचालकों ने निर्णय लिया कि हम सभी निवासियों को एक एडवेंचर ट्रिप पे ले जाएंगे। योजना बनी उमाटिला के पहाड़ों की हाइकिंग करने की। पूरी टीम एक वैन में बैठी और निकल पड़ी उस रहस्यमय जंगल की ओर। फिर जो हुआ वो अब तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। न्यूज आर्टिकल्स के अनुसार कीथ और एक और रेसिडेंट जो हाइक पर जाने का मन नहीं था, वे दोनों कुछ दूरी तक ट्रेल पर गए। अंत में वहां के काउंसलर ने उन्हें गाड़ी पर वापस भेज दिया। इस दौरान उन्हें बिना किसी निगरानी के छोड़ दिया गया था। जब मुख्य ग्रुप ने हाइक पूरा किया और गाड़ी पर वापस लौटे तो कीथ का हाइकिंग पार्टनर तो मिल गया, लेकिन कीथ कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर शुरू होती है तलाश। उमाटिला नेशनल फॉरेस्ट में तत्काल यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेस्ट सर्विस और स्थायी शेरिफ ने एक बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया। कीथ की मां रिबेका ने बताया कि कीथ की मानसिक अवस्था एक समय 5 साल बच्चे की जैसी थी। खोज का अभियान, करीब 500 खोजकर्ताओं ने मिलिट्री, पुलिस और स्वयं सेवकों के साथ जमीन को खंगाला, आसमान में उड़ान भरी। 10 दिन बाद यह खोज अभियान अंततः रद्द कर दिया गया, क्योंकि कीथ का मिलना तो छोड़िए, कोई सुराग तक नहीं मिला। किसी को भी कीथ के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर करीब 30 साल तक कीथ के बारे में कोई अपडेट नहीं आया। फिर 2011 के गर्मियों में किसी ने कीथ के शव के अवशेष उमाटिला नेशनल फॉरेस्ट में ढूंढे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि जहां कीथ गुम हुआ था उसके नजदीक ही शव के अवशेष मिले थे। 21 जून 2012 को हफिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल आया जिसमें बताया गया कि कीथ के अवशेषों को मिलते वक्त क्या हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया कि कीथ के अवशेष को पिछले साल पाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने पहले यह जांच की थी यह स्थान किसी नेटिव अमेरिकन के पास तो नहीं है। एक और मुद्दा था, कीथ कभी भी मिसिंग पर्सन के रूप में राष्ट्रीय डेटाबेस में सूचीबद्ध नहीं था, इसलिए उनका डीएनए रिकॉर्ड भी नहीं था। 1983 में कीथ की कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, जिससे उसे फिर लापता व्यक्ति के रूप में पुनः सूचीबद्ध करना मुश्किल हो गया। आगे की रिपोर्ट में यह भी था क्योंकि
कीथ के अवशेष पूरे नहीं थे, इसलिए मौत का कारण निर्धारित नहीं किया जा सका। कीथ का अवशेष कहाँ मिला इस बारे में किसी को भी कभी नहीं बताया गया। ना कोई जानवर का हमला, ना गिरने के निशान, बस एक लाश जो जंगल में मिट्टी में दबी पड़ी थी। तो क्या ये कोई आम लापता केस था या फिर उमाटीला के जंगलों में कोई एक भयानक रहस्य है जो इंसानों को खींचकर अंदर निकल जाता है? जवाब आज भी किसी के पास नहीं है, सिर्फ जंगल जानता है और वो अब भी चुप है। दोस्तों, जो आज की दूसरी कहानी है ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। तो चलिए आज की अपनी दूसरी कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। 2002 का अक्टूबर था। मिनेसोटा के एक छोटे से टाउन से 3 दोस्त मार्क, लोगन और एली वीकेंड पे कैंपिंग के लिए निकले थे। उन्होंने जगह चुनी थी वेंडिगो लेक, एक पुराना सुनसान और थिक फॉरेस्ट एरिया जहां इंसान कम ही जाते हैं। लोकल लोग इस झील का नाम सुनते ही कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं वहां कुछ है, वहां कुछ तो जरूर है, और इसके आगे वो कहते हुए चुप हो जाते हैं। लेकिन मार्क जानता था ये सिर्फ कहानियां हैं और बच्चों को डराने के लिए ये इसे बोला जाता है। इसलिए मार्क अपने बाकी दोनों दोस्तों के साथ वहां कैंपिंग पर जाता है। पहला दिन शाम तक तीनों लोग टेंट सेटअप कर चुके थे। कैंप फायर जला, मार्शमैलो बना और हॉरर कहानियां चली, क्योंकि वो पूरा माहौल ही वैसा बन गया था। तभी जंगल के एक कोने से सड़ी सी हवा का झोंका आया और एक आवाज, बिल्कुल कोई कराहट जैसी। लोगन ने तुरंत बोला, गाइस मजाक बंद करो, लेकिन किसी ने कुछ कहा ही नहीं था। रात बढ़ती गई और तब एली ने एक अजीब चीज देखी। टेंट के बाहर एक भूरा सा साया, लंबा, पतला और आंखों में लाल रोशनी। वो चिल्लाया, नहीं, और सिर्फ फटी फटी आंखों से देखता रहा। और उसी वक्त वो साया वहां जैसे हवा के साथ गायब भी हो गया। एली ने ये बात बाकी दोनों दोस्तों को बताया तो सभी ने ये मिलकर सहमति बनाई कि हमने कहानियां सुनते सुनते अपने दिमाग में उसे इतना हावी कर लिया कि अब वो चीजें दिखने लगी, इसलिए सभी ने इसे नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं एली जानता था कि ये उसकी कोई गलत फहमी नहीं है। फिर दूसरा दिन होता है। अगली सुबह मार्क ने कहा, गाइस कुछ तो था और मैं देखना चाहता हूँ वो क्या है। वो अकेला जंगल के अंदर चला गया और 1 घंटे तक वापस नहीं आया। लोगोन और एली ने उसे ढूंढना शुरू किया। 15 मिनट बाद उन्हें एक पुराने पौधे से खून के छींटे मिले और उसके पास मार्क का एक जूता। तभी पीछे से आवाज आई, हेल्प। आवाज मार्क की थी और फिर भी कुछ अजीब, जैसे 2 गले एक साथ बोल रहे हो। एली ने पीछे मुड़कर देखा और जंगल के बीचों बीच एक 10 फीट लंबा सूखी चमड़ी वाला हड्डी जैसा प्राणी खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थी और उसके मुंह से आधे खाए हुए मांस के टुकड़े लटक रहे थे। और ये देखकर वो दोनों समझ गए कि ये वेंडिगो ही है। लोगन और एली भागने लगे, लेकिन एली का पैर फिसल गया। लोगन ने पीछे मुड़कर देखा और एली की चीख जंगल में घुसते हुए अचानक से बंद हो गई। लोगन समहाउ भागकर लोकल पुलिस स्टेशन पर पहुंच गया। जंगल में काफी ज्यादा सर्च करने के बावजूद पुलिस को मार्क और एली कभी नहीं मिले और पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया, नो ह्यूमन और एनिमल प्रिंट्स वेयर फाउंड, नो साइंस ऑफ स्ट्रगल। इसका मतलब कि उन्हें कोई भी इंसान वहां पे नहीं मिला और किसी भी तरीके का कोई निशान उनको नहीं मिला। उन्हें बस मिला तो एक फटा हुआ जूता जो कि किसी एक पेड़ के ब्रांच से लटका हुआ था। लोकल्स फिर वही बोलते आए, वेंडिगो लेक वापस अपना हिस्सा ले गया और जंगल फिर से सुन्न और शांत हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर किसी भी जगह के बारे में इस तरीके की बातें हैं तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसी जगह पर जाने के लिए अवॉइड करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ।